लेकिन ये थानेदार खुद बता रहा था कि एक बंदे का काम नहीं, ये 4 बंदों का काम है। और उससे नशे की दवाई भी पिलाई गई है, गिलास भी पड़े हुए थे, उनके अंदर कुछ था, उसे नशा दे के मारा गया है। मेरी धी दी एडी लंबी कबर पूरे कब्रस्तान दे विचों सुबह मेरा सीना चिरिया गया। मैं क्या पुत्र मैं मर जाती तेरे से दी। मेरी टांग में दर्द रहती है ना, माँ गोली खा ले, माँ अब गोली खा ले, नहीं माँ तू गोली खा ले, मेरी अम्मी तू गोली खा ले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। 8 रोज़ पहले मरियम की शादी होती है। मरियम के वालिदैन मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी की शादी करते हैं और ठीक 8 रोज़ मरियम को छुरियों के वार करके गला कर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। मेरे साथ मरियम की वालिदा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि आपके दामाद ने आपकी बेटी को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया था। वाह, इनसे बात करते हैं। माँ जी, मैंने तुसी दसो कि मरियम दी तुसी कदों शादी की थी? मैं पुत्र इतवार वाले दिन पिछले इतवार अपनी बेटी की शादी की सी। ठीक है, मेरी बेटी अपने घर चली गई। मैं पीर वाले दिन ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹਾਂ। ठीक है, पीर वाले दिन ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਮਾਮੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਲੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੈਸ ਪਾਇਆ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਇਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਦਾ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਹ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ੀਮ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ दिन मेरे को लेके आया है। वो बैठा है 10 मिनट मेरे को, उस तो बाद वो चला गया, मेरी बेटी को छोड़ के चला गया। फिर मेरी बेटी बैठी रही है मेरे पास, उसने कोई बात ऐसी वैसी मेरे साथ बेटा नहीं की। उसने मुझे कहा मम्मा मुझे कुछ चीज़ें चाहिए। फिर मैंने अपनी बेटी को शैम्पू, फेस वाश, साबुन, ये चीज़ें, लोशन वगैरह लेके दिया है। मिलने भी गई उनके पास? बस हफ्ते को गई हूँ मैं। ठीक है, ये मैंने अपनी बेटी को चीज़ें लेके दी हैं। फिर मेरी बेटी ने जाने टाइम किया है, कहा कि मुझे मम्मा तारे मीरे का तेल और मेरी या नमाज़ें आप दे देना। मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं पहुँचा दूँगी। फिर मैं हफ्ते को मिलने गई हूँ अपनी बेटी के पास। पुत्र मैं अपनी बेटी को गई हाँ हफ्ते नू, मैं 2 या नमाज़ां लैके गई हाँ, एक ग्रे कलर का सूट लैके गई हाँ, मैं कस्टर्ड पका के वो लैके गई हाँ। मैं वो चीज़ें मैंने अपनी बेटी को मेरा पुत्र दे दित्तियां ने। उत्थे ही सारे लगे फिरे ने। जेड़े कमरा इन्होंने मेरी बेटी ने दिता वो बिखरिया गया, उनकी चीज़ां इन्होंने थल्ले सुटियां हुई ने। रज़ाई है वो भी गिरी हुई है फर्श पे, चीज़ें हैं वो भी गिरी हुई हैं। ऐसे होता है कि आपने पूछा नहीं बेटी से कि ये कमरे की हालत क्या की? मैंने कहा ये कमरे की हालत, सभी मेरे पास ही बैठे हुए थे। मैंने कहा बेटा ये कमरा ऐसे क्यों रखा हुआ है, मैंने तो चीज़ें अभी ऐसे कभी रखी नहीं थी। वो उसकी सास बोली यहाँ पे बच्चे सारे खेल रहे थे, उसकी मामी बोली यहाँ पे मैं लेटी हुई थी इसीलिए रज़ाई ये चीज़ें वगैरह ऐसे थी। मैं फिर चुप कर गई। मेरी बेटी ने कुछ नहीं कहा, वो चुप ही रही है। आपको बेटी के चेहरे से नहीं लगा था कि बेटी खुश है, परेशान है? मेरे बेटी को ऐसे सहमी हुई थी वैसे वो, कि उसके पास सारे थे, वो बात नहीं कर सकती थी। बस मुझसे मेरा डरी थी, लेकिन मुझसे वो मेरा बेटा बात नहीं कर सकती थी। उसके जी 8 दिन हुए थे शादी हुए, इतना सारा कुछ कैसे वो बच्ची बर्दाश्त करती रही? उसने एक दफ़ा भी आपको नहीं बताया? अभी मैंने उसे मोबाइल तक नहीं दे के बेचा था बेटा। ठीक है, उसके पास मोबाइल भी नहीं था कि जिससे वो मुझे कॉल करके कुछ बताती या मैसेज करती, उसके पास नहीं था। ठीक है, आपकी बेटी पढ़ी लिखी थी? मेरी बेटी बेटा 14 पढ़ी हुई है, टीचिंग करती थी मेरी बेटी। सुबह को वो दारुल इल्म स्कूल में टीचिंग करती थी, शाम को वो दारुल इल्म स्कूल में अकेडमी के बच्चे पढ़ाती थी। आप पूरी अकेडमी से मेरा बेटा जाके पूछ सकते हैं उसका करैक्टर कैसा था। उसके बाद हफ्ते को जब मैंने चीज़ें ये अपनी बेटी को दी हैं, वो सारे मेरे पास ही हैं, वो आस पास नहीं हुए। फिर मेरी बेटी को उन्होंने कहा कि इस यहाँ ऐसे सोफ़ा था, यहाँ पे अपनी मम्मा के पास बैठ जाओ। वो मेरे पास बैठ गई है। उसके बाद मेरी बेटी उठ के फिर चली गई है। उनको ये डाउट हुआ है कि मैंने अपनी बेटी को जाते टाइम ऐसे पकड़ा है, और मैंने उनकी सीढ़ियाँ हैं उसके नीचे एक दरवाज़ा है, वहाँ पे मैंने उसे चूमा है। ये उसी टाइम मेरे ऊपर आ गए हैं, उसी टाइम
उसके बाद मैं बाहर निकल गई हूँ और अजीम और उसका मामू गाड़ी लेके आ गए हैं। उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, उसके मामू से हुई है, अजीम से मैंने मुलाकात नहीं की। उसका चेहरा जैसे मैंने गाड़ी में देखा खौफनाक था। उसका चेहरा मुझे नज़र आ गया जैसे पिकअप से वो चला रहा था, ऐसे दरवाजे के पास खौफनाक था। मैं बाइक पे बैठ गई हूँ, मेरी बेटी मेरे पीछे आ गई, वो भी उसके पीछे आ गए। मेरी बेटी ने यहाँ से मेरा मुंह चूमा है, अपने अब्बू को जप्फी डाली है। उसके बाद मेरी बेटी वापस उन्होंने पकड़ ली है। उसके बाद मुझे नहीं पता इन्होंने क्या किया है। माँ जी मुझे ये बताएं कि शादी जहाँ आपने अपनी बेटी की वो लोग आपके अपने थे या आपकी बेटी ने पसंद की शादी की थी? मेरा बेटा, वो लोग मेरे अपने थे, मेरे चचा की बेटी थी। आप लोगों ने अपनी पसंद की थी? अपनी पसंद की ये रिश्ता मेरी पुप्पो और मेरा चाचू लेके गया था मुझसे। इन्होंने 3 साल पहले निकाह हुआ था। हाँ, 3 साल पहले निकाह हुआ था। इन्होंने कुछ मुझे डाउट नहीं कराया। आपका दामाद क्या काम करता था? वो पहले करता था ये लेस का काम, उसके बाद ये स्टोर इसने डाला। इसको 2 दफ़ा करके मैंने 4-4 लाख रुपया दिया, 8.5 लाख रुपया मैंने खुद इसे दिया। उसके बाद इन्होंने शादी से पहले मुझसे डिमांड की थी कि वलीमे के साथ कुछ पैसे आप डालना और हम वलीमा कर लेंगे, ठीक है। मैंने पहले इनके साथ हाँ कर दी, उसके बाद मेरे अफोर्ड नहीं कर सकी। फिर शादी से पहले ही मैंने इन्हें कह दिया मैंने वलीमा नहीं कर सकती, मैं आपको पैसे नहीं मज़ीद दे सकती, अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हफ्ते के दिन ही इसकी मामी ने कहा मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी। आप मुझे सारी कहानी में मामी मामू का जिक्र कर रही हैं, वो आपके दामाद के वालिदैन जिंदा हैं कि नहीं उसकी है वो? वालदा जिंदा है, जो काम करती है मामू और मामी करते हैं, तीसरा बंदा उनका कोई कुछ नहीं घर में कर सकता। उनकी कत्ल की जब वारदात हुई, बेटी को देखें बेड पर, उसके अपने ही बेडरूम में उसको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। आपको किसने बताया कि ये सारा वाकया हुआ और क्या वाकया हुआ फिर? मुझे फ़ोन आया था, मेरे मियाँ को फ़ोन आया, मुझे नहीं आया। मेरे मियाँ को उन्होंने कहा कि डाकू आपकी बेटी का गला काट के चले गए हैं। तो मेरा मियाँ ऊपर से रोता आया और मैं नीचे सोई हुई थी। उन्होंने मुझे कहा उठो ज़रा, तुम कहीं जाना है, कपड़े चेंज कर लो। मैंने उठी और कपड़े चेंज किए। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा कि मरियम को गोली लग गई है। वो मेरे मियाँ ने ये नहीं कहा कि उसका गला काट दिया है, लेकिन उन्होंने उसको बता दिया था आपकी बेटी मर गई है। लेकिन मेरे मियाँ ने मुझे नहीं बताया कि मेरी बेटी मर चुकी है। फिर मैं जैसे ही घर से गई, उनके पास पुलिस ही पुलिस थी और हर बंदा वहाँ पे मौजूद था, ठीक है। मैंने अपने हौसले से उनका नाम नहीं लिया कि आपने मेरी बेटी का कत्ल किया है, मैं वैसे ही जाके बैठ गई थी। जो आसपास वाले ऊपर वाले लोग थे वो हर बंदा ये कह रहा था कि इन्होंने खुद कत्ल किया है। माँ जी जिस तरह उसकी लाश पड़ी हुई थी बेड पर, आपने अपनी आंखों से देखी थी कि आपकी बेटी किस हालत में थी? मेरी बेटी ऐसे बिखरी हुई थी। मेरी बेटी के जो कपड़े थे वो उसके गले में नहीं थे जो मैंने पहने हुए देखे थे। मेरी बेटी के गले में ब्लू कलर की कमीज़ थी जब उसे मैं छोड़ के आई थी, और उसको मैंने सेट लेके दिया था जूठा जो होता है, उसके टॉप्स थे। एक मैंने उससे पहले, उसने वो इतनी सी पट्टी होती है जो गले में डालते हैं, वो भी उसने पहनी हुई थी। और लॉकआउट चेन जो जूठा मैंने लेके दिया था मेरी बेटी ने, वो पहना हुआ था, ठीक है। वैसे ही गिरी हुई थी। मेरी बेटी के बाल इतने इतने लंबे थे। मेरी बेटी दी की चेज़ नोची है पुत्र, ए खुदा दी ज़ात जान दी। नहीं तो उन्होंने ये सारा जो कत्ल करने के बाद ड्रामा रचाया कि जी डाकू आए आपकी बेटी को मार गए, ये क्यों ड्रामा रचाया गया था? ये ड्रामा इसलिए रचाया गया कि हम छूट जाएंगे, ये हमारी बात मानती है, हम जैसे इसे ब्लैकमेल करते हैं ये वैसे ही हो जाती है, ठीक है। लेकिन उस दिन मैं ब्लैकमेल नहीं थी, मैं खुद अपने होश में नहीं रही। मुझे ये बताएं कि अब मुलजमों को पकड़ लिया पुलिस ने? वो ऐसे कि वो जो थाना, क्या नाम लेते हैं उसका, सुंदर। थाना सुंदर, वो वहाँ का जो एसपी या सारे थे, उन्होंने बड़ा ही सपोर्ट की है। उन्होंने उसको पकड़ लिया, टीम को पकड़ लिया। अजीम को भी पकड़ा, अजीम के मामू को भी उन्होंने पकड़ा। वो पकड़ के ले गए, उन्होंने कहा आओ ज़रा साइन तो करो उधर आके। उसको ले जाके उन्होंने फिर जब फैंटी चढ़ी और उसने खुद ही इकरार कर लिया कि मैंने कत्ल किया है। क्या इकरार किया, किस तरह कत्ल किया, कौन कौन उसके साथी थे? के साथ कत्ल किया, लेकिन ये थानेदार खुद बता रहा था कि एक बंदे का काम नहीं, ये 4 बंदों का काम है। कल्ले बंदे नू पुत्र नहीं मार सकता कोई, और उससे नशे की दवाई भी पिलाई गई है। आपकी बेटी को पहले नशा दिया गया? दिया गया मेरी बेटी,
नशा दिया गया पहले, क्योंकि उसके वहाँ साथ- पे गिलास भी पड़े हुए थे, उन्हों के अंदर कुछ था, उसे नशा दे के मारा गया है। आपको लगता है कि आपकी बेटी के साथ किसी किस्म को गलत मेरी किया हो? बेटी के साथ पुੱਤਰ जो उन्होंने किया है, मैं वाजिया नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मेरी धी नाल होया मेरा पुੱਤਰ, मैं अपने दिल ਨੂੰ संभाल के दस रही हाँ, मैं रो के असली नहीं दसती, मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। इतनी क्या दुश्मनी थी कि आपसे बेटी का रिश्ता भी लिया, पैसे भी लिए और इतनी बेदर्दी के साथ जानवरों की तरह उसको कर दिया? उसका चक्कर होगा फिर किसी और के साथ, अजीम का चक्कर होगा ना, अजीम का ही चक्कर होगा ना। तो उसने मेरी बेटी को मारा, मेरी बेटी को छोड़ देता मेरे पास, तलाक दे देता उसे, क्यों रखा उसने? माँ जी अगर चक्कर था तो वो शादी ना करता? शादी से पहले नहीं उसने बताया कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता? उसकी मेरी कभी बात ही नहीं हुई, कभी नहीं? कभी नहीं मैंने उससे बात की, मेरी उससे कभी सलाम से ज्यादा मैंने उससे कभी बात ही नहीं की। क्यों आप लोगों को पसंद नहीं करता होगा इसलिए नहीं आप वो मैंने बात? खुद ही नहीं कभी बात की थी, मैंने उससे कभी बात नहीं की मेरा बेटा। तो आपने ऐसे शख्स के साथ जिससे आप बात मुझे नहीं करती पता था, थी? शक्ल से बहुत शरीफ लगता था, और मुझे नहीं पता था कि ए मेरी धी नाल सलूक करेगा, कि इस तरह मेरी धी नाल कर देगा मेरा पुੱਤਰ। ਮੈਨੂੰ नहीं सी पता ਹੈਗਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਧੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ हमारी शादी के बाद आप कितनी दफ़ा उनके घर उस अपनी बेटी को मिलने गए? मैं गई हूँ 2 दफ़ा। 2 मरतबा गई आप, आपको महसूस नहीं हुआ कि मेरी बेटी यहाँ पर खुश है? एक दिन जब वो तब मैं मिलने गई हूँ, जब पीर वाले दिन, ठीक है, उसके दरमियान फिर वो मुझे मिलने आई है, उसके बाद मैं हफ्ते को गई बस, से बेटी शादी के बाद कितनी दफ़ा आपके पास घर आई? 1 दफ़ा। उसने अपनी बहन को, आपको या किसी और को कुछ बताया, कुछ ऐसी बात? कोई बात नहीं उसने हमारे साथ की, सिर्फ उसने ये चीज़ें की और हमने ले दी उससे। खुशी खुशी थी वो? सहमा नहीं जाते होता, ऐसे थी तो आपने पूछने की कोशिश नहीं भी की? वो। कुछ नहीं उसने कहा, मैंने कहा ये नहीं गई है, ऐसे मैं पूछूंगी या कुछ कहूँगी, ये कहीं ये ना कहे मैंने वापस आना है। अब माँ जी पछतावा हो रहा है कि जिन लोगों की बातों में आके आपने अपनी बेटी का रिश्ता मैं कह किया? रही ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੁੱਤਰ 3 ਵਜਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਮਾ मम्मा चाय पी ले आप। मेरी धी मैनू 3 बजे की चाह, मेरी टांग में दर्द रहती है, कहना माँ गोली खा ले, माँ आप गोली खा ले, नहीं माँ तू गोली खा ले, मेरी अम्मी तू गोली खा ले। सुबह 6:30 का नाश्ता मेरी बेटी मैनू दवे ते मेरी बेटी सीधे रस्ते जावे, सीधे रस्ते आवे। ए जालिम निकले, ए जालिम निकले। मेरी ते धी एक कच सी मेरा पुੱਤਰ, मेरी धी एक कच दा खिलौना सी, इन्हां ने बर्बाद कर दिता। मेरी धी दे इन्ने लंबे वाल, मेरी धी दा हुसन नहीं सी संभालिया जांदा। मेरी धी कदी नकाब तो बगैर बाहर नहीं सी निकली, मैनू उहदियां गल्लां नहीं भुलदियां। मेरी धी दी एडी लंबी कबर पूरे कब्रस्तान दे विचों सुबह मेरा सीना चीरिया गया। मैं क्या पुੱਤਰ मैं मर जांदी तेरे हिस्से दी, तेनू ना भेजदी, इन्ने नाले ते तू मैनू आंदी जांदी दिसदी रहंदी। मेरी धी मेरियां नज़रां दे सामने मेरा पुੱਤਰ रहंदी, ओ मैनू सही सी, मैं जानवरां दे नाल ना विआंदी। मेरी एक अपील है, कोई माँ बाप एहो जे जानवर नाल अपनी धी ना विआवे। आपने भी 3 साल पहले निकाह करवाया था, क्यों नहीं? मेरे को गलती हो गई मेरा पुੱਤਰ, मैं कम करदी सी, मेरे ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ 14 ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਉਹਨੇ ਦਾਰੁਲ ਇਲਮ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤਰ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋਬ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਇੱਕੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ?
ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਲਗੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੋਈ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਗੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਕੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਿਆਏ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਾਮੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੌੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਫੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਨੱਸ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ। ਮਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ, ਉਹਨੂੰ ਖੜਾੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਇਬਰਤਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਗਲਾ ਵੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਾਏਗਾ ਅਗਰ ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਵਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸਹੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ गलत चलती पई है। जी बिल्कुल। मरियम को 8 दिन बाद ही उसके अपने ही बेडरूम में उसके शोहर ने अपने बाकी साथियों के साथ ज़िबा कर दिया। ये हमारे वालिदैन के लिए सोचने का एक मुकाम है। जो अब हम अपने बच्चों के रिश्ते तय करते हैं, क्योंकि हमें बहुत ख्वाब दिखाए जाते हैं कि जी हमारा बेटा ये करता है, हमारी बेटी ऐसी है, हमारा बेटा ऐसा है, लेकिन आज के इस दौर में, आज के इस मुश्किल दौर में एक गरीब माँ बाप अपनी बेटी की शादी किन हालात में रहकर करते हैं ये वही जानते हैं। लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि अपनी बेटियों के रिश्ते तय करने से पहले उन जिस ख़ानदान में आप रिश्ता कर रहे हैं, जिस लड़के को आप अपने जिगर का टुकड़ा दे रहे हैं, उसको मुकम्मल तौर पर उसकी छानबीन करें। ऐसा ना हो कि कल को आप इस माँ की तरह दुहाइयाँ देते फिरें और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ ना हो। मुझे उम्मीद है कि मरियम को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने